स्टार्ट होते हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया है। इस टाइम पे डॉम छोटा है और उसके पापा रेसिंग कर रहे हैं। इस बात के डॉम उन्हें थोड़ा सा समझाता भी है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते हैं। लेकिन रेसिंग करते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी फट जाती है और गाड़ी फटने की वजह से वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद डॉम बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे डॉम अपनी कार रिपेयर कर रहा है और उसके पास उसका बेटा बैठा हुआ है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और तभी अंदर से लेडी निकल के आती है और फिर डॉम और लेडी आपस में बात करना शुरू करते हैं और उनके बात करते वक्त सामने से एक कार आ रही होती है। इससे डॉम और लेडी को थोड़ा सा खतरा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि ये उनके किसी एनिमी की कार है। तो डॉम अपने बेटे को अंदर बंद कर देता है और बाहर राइफल्स लेके आ जाता है। और जब कार थोड़ी पास आती है तब पता चलता है कि उसमें रॉम, मिल्क और उनके साथ एक और लड़की है जो कि उन्हीं की टीम की मेंबर है। अब वो आते डॉम और लेडी को एक क्लिप दिखाते हैं, जिस क्लिप में एक आदमी हेल्प मांग रहा होता है। तो डॉम और लेडी से यही कहते हैं कि हमें एक और मिशन पे जाना होगा, जिसके लिए डॉम बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। बट लेडी इस बात के लिए मान जाती है और फिर रात हो जाती है और लेडी अपने घर से मिशन की तरफ निकल रही होती है। बट डॉम उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। वो कहता है कि मिया और ब्रेन ने भी अब ये काम छोड़ दिया क्योंकि उनके बच्चे हो गए हैं। तो लेडी बस डॉम से यही कहती है कि हम लोग डिफरेंट हैं। और इतना कहते ही वो वहाँ से निकल लेती है। और अब घर पे बैठ के डॉम उस क्लिप को ढंग से देख रहा होता है तो उसे उस क्लिप में क्राइस्ट का एक सिंबल दिखाई देता है। और इसके बाद डॉम के दिमाग में पता नहीं क्या होता है और वो मिशन के लिए निकल लेता है। और लेडी ने तो उन्हें यही बताया होता है कि डॉम नहीं आ रहा है, तो वो लोग डॉम को छोड़ के वहाँ से निकल रहे होते हैं। और तभी डॉम कार से वहाँ पे एंट्री मार लेता है और डेफिनेटली अब डॉम उनके साथ आ रहा है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन मोटेक्टो का दिखाया जाता है। डॉम की पूरी टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और ये लोग एक जगह को ट्रेस कर रहे हैं जहाँ पे इन लोगों को पहुंचना है। फाइनली ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वो सब लोग अपनी अपनी कार से उतरते हैं और साथ में अपने वेपन्स भी कैरी करते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई भी खतरा आ सकता है। और फाइनली उन्हें जो चीज चाहिए होती है वो उन्हें मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे आर्मी का अटैक हो जाता है। यहाँ पे इनके बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल होती है। बट वो लोग बहुत सारे होते हैं, इसीलिए डॉम की टीम वहाँ से भागना प्रेफर करती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जगह जगह पे माइंस लगे हुए हैं, तो उन्हें कार चलाते हुए केयरफुल भी रहना पड़ेगा। वो जिस माउंटेन में उसके पास ही एक और माउंटेन है जहाँ पे एक ब्रिज भी लगा हुआ है। तो अब उनका ये प्लान है कि वो उस ब्रिज की वजह से दूसरे वाले माउंटेन पे जाएंगे और वो लोग बहुत ज्यादा फास्टली ट्रेवल कर रहे होते हैं। पर दिक्कत ये है कि वहाँ पे काफी सारे माइंस लगे हुए हैं और वो फटने भी स्टार्ट हो चुके हैं। और आगे जाते जाते रॉम की कार दो चट्टानों के बीच में फंस जाती है और कोई उसकी हेल्प करने नहीं जा पाता क्योंकि उसकी कार के जस्ट नीचे एक माइन रखा हुआ है। बट रॉम जैसे तैसे उस कार से निकल जाता है और अपनी जान बचा लेता है। और दूसरी साइड डॉम और लेटी वहाँ से ब्रिज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन काफी सारे लोग लेटी पे अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि इनको वही पीस चाहिए जो अभी अभी डॉम की टीम ने टूटे हुए प्लेन के अंदर से निकाला है। और तभी लेटी अपनी बाइक को जंप कर आती है, लेकिन उसे पीछे से कार टक्कर मार देती है। तो अब लेटी नीचे गिर रही होती है, लेकिन तभी डॉम अपनी कार लाके उसे बचा लेता है। बट होता ये कि वो डिवाइस का पीस जो लेटी के पास होता है वो अब उसके पास से नीचे गिर जाता है। और तभी एंट्री होती है हमारे जॉन सीना की। बट इस मूवी में इनका नाम जैकब रखा गया है, तो हम इन्हें जैकब बुलाएंगे। तो जैकब कार से एंट्री लेता है और उस पीस को उठा लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। और वही दूसरी साइड रॉम और मिल के ऊपर आर्मी के लोग अटैक कर रहे होते हैं। बट वो ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे वो ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं तो ब्रिज टूटने लग जाता है। और गाइस ये ब्रिज इस तरीके से नीचे लहरा रहा होता है ना कि अगर यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा हो तो वो भी नीचे गिर जाए। बट पता नहीं है कैसे इतनी भारी कार इसके ऊपर चला रहे होते हैं। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये नीचे गिरते भी नहीं है बल्कि ऊपर आ जाते हैं। और दूसरी साइड डॉम और लेडी जैकब को चेस कर रहे होते हैं, पर उनके पीछे एक हेलीकॉप्टर लगा होता है जो कि उन पे अटैक कर रहा होता है। अब ब्रिज तो टूट चुका है, इसलिए वो दूसरी साइड नहीं जा सकते। तो जैकब अपनी कार हवा में उड़ा लेता है और तभी एक प्लेन आता है जिसके अंदर मैग्नेट लगा होता है और वो जैकब की कार को पकड़ लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और गाइस इस चीज के पीछे थोड़ा सा लॉजिक तो है, मतलब वो ब्रिज वाले सीन से अच्छा है ये सीन तो मेरे को लगा कि इसने ये कार उड़ाई और प्लेन के अंदर मैग्नेट लगा था, बस इनको कॉम्बिनेशन अच्छा बिठाना था। बट जैकब तो अब उस डिवाइस के पीस को लेकर निकल चुका है और अब यहाँ पे ब्रिज भी नहीं है, तो डॉम और लेटी को भी दूसरी साइड जाना पड़ेगा। तो डॉम भी बिल्कुल जैकब की तरह अपनी कार उड़ा लेता है और उसके कार में एक रस्सी लगी होती है, तो वो रस्सी दूसरी साइड से जाके चिपक जाती है। और जैसे स्पाइडरमैन अपने वेब और टार्जन रस्सियों की मदद से उछलता है, वैसे ये लोग अपनी कार को उछाल देते हैं। और चलो उन्होंने अपनी कार तो उछाल दी, बट दूसरी साइड जब कार जाती है तो कार कितनी बार तो रोल होती है। बट इतनी बार रोल होने के बाद भी इनको हल्की सी भी खरोच नहीं आती है। वो अलग बात है कि गाड़ी के तो पूरे के पूरे चीथड़े उड़ गए होते हैं, कांच पूरे के पूरे फूट गए होते हैं, बट इनको कुछ भी नहीं होता है। और फिर डॉम की पूरी टीम प्लेन में जा रही होती है और तभी प्लेन में सबको पता चलता है कि जैकब जो है वो डॉम का ब्रदर है। और इस बात से सभी लोग चौंक जाते हैं, बट हमें तो ये पहले से ही पता चल गया था, इन लोगों ने ट्रेलर में बता दिया था। और फिर हमें वापस से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब डॉम के फादर मर चुके थे तब डॉम के बगल में एक और लड़का रो रहा था और वो जैकब ही है। और इस हादसे के बाद जैकब और डॉम का सामना उस बंदे से होता है जिसने उनके पापा की गाड़ी को उड़ा दिया था। तो वो बंदा जैकब को कहता है कि मैं तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो उसे यही कहता है कि ये एक रेस थी और ये सब कुछ अनफॉर्चुनेटली हुआ है। बट डॉम जैकब को दूर भेज देता है और फिर वो बंदा डॉम के सामने भी उसके पापा के बारे में अनाप शनाप बोलता है। तो डॉम उसको बहुत ही बुरी तरह मारने लग जाता है
और बदले में डॉम को जेल जाना पड़ जाता है। उसके बाद वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हम सबको ये पता चलता है कि जैकब जो है वो एनी के लिए काम कर रहा है और एनी वही है जिसने फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में डॉम से अपना काम करवाया था। बट इस बार वो डॉम के ब्रदर जैकब को पकड़ लेती है और एनी जैकब से कहती है कि तुमने अपनी पूरी लाइफ यही कोशिश की कि तुम डॉम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनो, डॉम से ज्यादा स्मार्ट बनो, डॉम से ज्यादा तेज बनो। और साथ साथ वो ये भी कहती है कि पिछली बार मैंने तुम्हारे भाई को लेके गलती करी, मुझे पहले ही तुम्हें हायर कर लेना चाहिए था। तो जो डिवाइस जैकब ने चुराया है इसका एक और पीस मौजूद है एडिनबर्ग यूके में और इन लोगों को ये चुराना है क्योंकि इस डिवाइस को वर्क कराने के लिए इसके दोनों पीस चाहिए होंगे। तो एक तो जैकब चुरा के ले आया और एक है एडिनबर्ग यूके में, लेकिन ये चुराना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। पर जैकब कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये संभाल लूंगा। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है डॉम की टीम का। वो लोग अपने एक बेस में आ चुके हैं और उस बेस में वो प्लान बना रहे हैं जैकब को फेल करने का। और तभी वहाँ पे मिया आ जाती है और वो डॉम से आके यही कहती है कि तुमने मेरे को इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो डॉम मुझसे यही कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तो मुझे लगा कि तुम यहाँ पे अब नहीं आना चाहोगी। तो मिया उसे यही कहती है कि हम दोनों के बच्चे ब्रेन के पास सेफ हैं। अब इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये जो डिवाइस है जो कि जैकब के पास है, अगर उसका दूसरा पीस जैकब के हाथ में लग गया तो पूरी दुनिया को तबाह करके रख सकता है। तो इसके बाद डॉम तेज और रॉम को शैन के पास जाने को बोलता है और लेडी को वो एक पिक्चर दिखाता है जो कि टोक्यो की होती है। तो मिया डॉम से कहती है कि तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि मैं जैकब को ढूंढने वाला हूँ। और इसके बाद हमें वापस से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। अब डॉम जेल में जा चुका है और उसकी मुलाकात दो लोगों से होती है, लियो और सेंटोस, और वो उसे कार के बारे में कुछ नॉलेज देते हैं जिससे उसे ये पता चल जाता है कि उसकी फादर की डेथ का जिम्मेदार जैकब है। फिर जब वो जेल से छूट जाता है तो वो सबसे पहले जैकब के पास जाता है और यहाँ पे जैकब रेसिंग किंग बन चुका है, सभी लोगों में वो बहुत ज्यादा फेमस है और उसे कोई भी नहीं हरा पाता। फिर डॉम उसके पास आता है और उसे चैलेंज करता है रेस के लिए, बट उसके सामने कुछ कंडीशन रखता है कि अगर मैं जीता तो तुम बस सीधे चले जाओगे और यहाँ पे लौट के कभी नहीं आओगे, लेकिन अगर तुम जीते तो तुम घर पे वापस आ सकते हो। ये चीज पहले तो जैकब को समझ नहीं आ रही होती है। फिर जब डॉम अपने फादर की बात करता है तब वो सब कुछ समझ आता है। फिर वो लोग रेसिंग स्टार्ट करते हैं और इनके बीच में काफी ज्यादा खतरनाक रेस होती है, लेकिन फाइनली डॉम जीत जाता है और जैकब बस सीधा ही चला जाता है क्योंकि इसके बाद अब उसे लौट के वापस नहीं आना है। और फिर फ्लैशबैक सीन होता है ओवर और डॉम एक आदमी के पास पहुंचता है। डॉम को पता होता है कि इसको जरूर पता होगा कि जैकब कहाँ पे है और वो आदमी डॉम से कहता है कि तुम दोनों की दुश्मनी तभी खत्म हो सकती है जब तुम में से कोई एक बंदा मर जाएगा। और वो आदमी डॉम को बता देता है कि जैकब लंदन में, और वो कहता है कि बस मुझे इतना ही पता है। और फिर हमें मिया और लेडी का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों टोक्यो में है और लेडी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो क्लू ढूंढ लेती है जो कि उस पिक्चर में छुपा हुआ है। और नेक्स्ट हमें तेज और रॉम का दिखाया जाता है और वो दोनों सैम के पास आए हुए हैं। सैम अपने अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा है, वो एक कार के पीछे रॉकेट लगा के उसे भगाता है और वो कार एरोप्लेन से भी तेज चलती है। तो सैम और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर तेज और रॉम सैम को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, बट पहले तो सैम नहीं मानता, फिर वो कहते हैं कि डॉम ने तुम्हें बुलाया है और इसके बाद वो मान जाता है। फिर हमें डॉम का सीन दिखाया जाता है जो कि लंदन पहुंच चुका है और वहाँ पे एक ज्वेलरी स्टोर में एक लेडी चोरी कर रही होती है और डॉम ठीक उसके पीछे ही खड़ा होता है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है क्योंकि वो चोरी कर रही थी। और फिर वो दोनों एक कार में भागते हैं और डॉम उसे बता देता है कि जैकब मेरा भाई है और जिस जगह पे अभी जैकब है वो ओल्ड लेडी डॉम को वहीं पे ड्रॉप कर देती है। और फिर जब डॉम अंदर आके देखता है तो जैकब वहीं पे खड़ा होता है और अंदर आते ही डॉम और जैकब के बीच में बहस हो जाती है उस डिवाइस को लेकर। और तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर लेडीज आ जाती है और डॉम को अपने साथ लेके चली जाती है। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो जैकब को भड़काने का काम कर रहे हैं। और फिर हमें नेक्स्ट में पता चलता है कि डॉम को जो लेडीज लेके गई थी वो डॉम के ही साइड थी। जैकब को लगा कि उसने बाजी मार ली, बट डॉम उससे भी आगे निकला। और नेक्स्ट सीन फिर से हमें टोक्यो का दिखाया जाता है जहाँ पे मिया और लेडी पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं और उनकी हेल्प भी करती है एक लड़की जिसका नाम है एली। और वो लोग उनको मार तो रहे होते हैं लेकिन वो बहुत सारे होते हैं, कई लोगों को तो वो लोग मार देते हैं और कई सारे लोग भाग के उनकी तरफ आ रहे होते हैं और फिर उन लोगों को कोई शूट कर देता है और वो और कोई नहीं जस्टिन ही होता है। तो ये सब तो शौक हो जाते हैं कि जस्टिन अभी भी जिंदा है। और गाइस ऑफ कोर्स इस सीन में हम भी शौक हो जाते हैं, बट अब कैसे होंगे, इन लोगों ने ट्रेलर में सब कुछ बता दिया। अब नेक्स्ट हमें यूके का दिखाया जाता है। यहाँ पे डॉम, रेंसी, रॉम और तेज आ चुके हैं और यहाँ पे इतनी कड़क सिक्योरिटी की उनको इस बात का यकीन नहीं है कि जैकब यहाँ पे आएगा और चोरी करके ले जाएगा वो डिवाइस का बचा हुआ पीस। और रेंसी अपने लैपटॉप से अंदर की जगहों पे नजर रख रही होती है, बट तभी सारे के सारे कैमरे खराब हो जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैकब ने उस पीस को निकाल लिया है। और तभी तेज और रोम के सामने से दो डिलीवरी बॉयज निकलते हैं। रोम को उन पे शक होता है, फिर वो दोनों जाके उन दोनों को नॉकआउट कर देते हैं। और फिर जब तेज रेंसी से कॉल में बात कर रहा होता है तब उसके गले में लगी हुई सिल्वर चेन जाके उस ट्रक में चिपक जाती है। तो उन्हें पता लग जाता है कि इस ट्रक के अंदर मैग्नेट है और जैसे वो ट्रक को खोल के देखते हैं तभी कुछ लोग आके उन्हें पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ डॉम की नजर जैकब पे पड़ जाती है। जैकब रोप की मदद से बिल्डिंगों के ऊपर से जा रहा होता है और तभी डॉम उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो रेंसी से कहता है कि तुम उस ट्रक को चलाओ, बट रेंसी उसे कहते हैं कि मुझे ट्रक चलाना नहीं आता, बट वो कहता है कि अब तुम ही कर सकती हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। और उसी ट्रक के अंदर ही पीछे की साइड तेज और रोम पे कुछ लोग गन पॉइंट करके खड़े होते हैं, पर जैसे रेंसी ट्रक चलाना शुरू करती है तो उनका ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठा के रोम और तेज उन्हें नॉकआउट कर देते हैं। और नेक्स्ट में डॉम भी बिल्डिंगों के ऊपर आ जाता है जैकब को पकड़ने के लिए और अपना दिमाग और स्किल्स का यूज करके वो जैकब को एक घर के अंदर ले आता है। इसके बाद जैकब विंडो के सहारे नीचे कूद जाता है और एक रेड कार में बैठ के भागने लगता है और डॉम भी नीचे कूदता है और जिस ट्रक में रेंसी बैठी होती है वो उसी ट्रक में आ जाता है।
और जैकब उनके हाथों से बच के भागने वाला होता है, बट रैंसी दिमाग लड़ाती है और मैग्नीफोर्स को ऑन कर देती है और तभी जैकब की कार उनके ट्रक में आ जाती है और अब उन सब ने जैकब को पकड़ लिया और अपने पास कैद कर लिया है। वो लोग बहुत ही सारा एंजॉय कर रहे होते हैं, तब तक मिया और लेटी भी वहाँ पे आ जाते हैं और उनके साथ एली और जस्टिन भी आए होते हैं और जस्टिन को देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और वो सभी जस्टिन से ये भी पूछते हैं कि तुम बचे कैसे। फिर वो उन लोगों को अपनी सारी की सारी कहानी बताता है और इसके साथ साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि एली उसे कैसे मिली। तो फाइनली वो सभी लोग जस्टिन के वापस आ जाने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि वहाँ पे जैकब के आदमी आ जाते हैं और वो सभी लोग जैकब को छुड़ा लेते हैं और फिर डॉम और जैकब के बीच में बहस हो जाती है। डॉम उसे यही कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे फादर मर गए, बट इस बार जैकब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डॉम से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है डैड मेरी वजह से मरे थे? वो मरे थे क्योंकि वो रेस करना चाहते थे और हम लोग बहुत ज्यादा कर्ज में थे। तो उसे इतना कहता है कि अब तक मैं तुम्हारी परछाई बन के रहा था, बट अब तुम मेरी परछाई बन के रहोगे और वहाँ से निकल जाता है वो डिवाइस के पीस को लेके। तो एली को भी अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि एली को ही पता है कि ये डिवाइस कैसे वर्क करेगा और फिर वो लोग उन्हें चकमा देके भाग जाते हैं, बट डॉम वहीं पे रुक जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। सबको मारते मारते वो पानी में गिरा देता है और खुद भी पानी में गिर जाता है। एंड जब वो डूब रहा होता है तब उसे काफी पुरानी बातें याद आती है, जैसे कि बचपन में उसके डैड जैकब को और उसे कैसे रखा करते थे, कैसे उसके डैड कर्ज में डूब गए थे और तभी लेटी आके डॉम को बचा लेती है। और फिर जैसे डॉम को होश आता है उसके पास लेटी बैठी हुई होती है, वो उससे कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया। तो लेटी कहती है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ मीनिंगलेस है और इसके जस्ट बाद वो लोग प्लान बनाने लग जाते हैं जैकब को रोकने का, बट अब जैकब के पास डिवाइस के दोनों पीस आ चुके हैं, तो जब तक वो जैकब को रोकेंगे तब तक वो पूरी दुनिया को खत्म कर चुका होगा। तो इसके लिए डॉम डिसाइड करता है कि रोम और तेज सेन के डिवाइस की मदद से फ्लाई करते हुए स्पेस में जाएंगे। और गाइस देखिए, लाइफ में अपनी पहली मूवी देख रहा हूँ जिसमें बंदे कार से स्पेस में जाने वाले हैं। तो सेन एरोप्लेन उड़ा रहा होता है और ऊपर उसकी बनाई हुई रॉकेट वाली कार होती है जिसके अंदर रोम और तेज बैठे हुए होते हैं। और रोम तो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, वो कहता है भाई स्पेस में कैसे जाएंगे, और साफ सी बात है यार, एक कार से स्पेस में जाएंगे। और वहीं नीचे डॉम की पूरी फौज एनी की टीम को चेस कर रही होती है और रोम और तेज उड़ना शुरू कर देते हैं। और जब वो स्पेस में पहुंच जाते हैं तब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और गाइस स्पेस में कार में बैठे हुए यार एक्साइटेड कैसे हो, मेरी तो हालत खराब हो जाती। फिर रोम और तेज सैटेलाइट के साथ कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो जो भी एरिस की गैंग में होते हैं वो कहते हैं कि सैटेलाइट अब काम नहीं कर रही है। जैकब उन्हें कहता है कि मैं देखता हूँ, और जैसे वो गाड़ी के ऊपर जाता है तो एरिस की पूरी टीम उसे धोखा दे देती है। वो कहती है कि हमें नया बिजनेस पार्टनर मिल गया है और एक तगड़ा सा बंदा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और जैकब उससे लड़ने लग जाता है, बट वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो जैकब को नीचे फेंक देता है और डॉम और मिया उसे बचा लेते हैं और मिया उसे जाने को बोल देती है, बट जैकब इसके बाद डॉम की टीम ज्वाइन कर लेता है और फिर डॉम और जैकब अपनी कार की मदद से एक बहुत बड़े ट्रक को पूरा रोल करके पटक देते हैं। और गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और इस स्पेस में रोम और तेज अपनी कार की मदद से उस सैटेलाइट को ही फोड़ देते हैं, जिसके बाद एनी का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। बट फाइनली एनी एटलीस्ट डॉम को तो मारना ही चाहती है, बट डॉम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसी पे भारी पड़ जाता है और वो कर देता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो इतने बड़े ट्रक को इस तरीके से घुमा देता है कि वो ट्रक जाके सीधा एनी के प्लेन पे लगता है और एनी का सारा आइडिया चौपट हो जाता है। बट फिर हमें पता चलता है कि एनी उस प्लेन में नहीं है, बल्कि एनी कहीं और बैठ के उस प्लेन को कंट्रोल कर रही है। तो एनी निराश होकर उस जगह से बाहर निकल जाती है और फिर फाइनली डॉम और जैकब आपस में मिलते हैं और फिर डॉम जैकब को माफ कर देता है और जैकब वहाँ से निकल जाता है। और फिर डॉम अपने बेटे को उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसके पापा की मौत हुई थी। और फिर हमें फाइनली एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉम जैकब को कह रहा होता है कि हम एक फैमिली हैं। और फिर फाइनली सभी दोस्त साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि वो इतने बड़े मिशन से निकल के आए हैं। और फिर एंड में हमें उनके घर पे एक ब्लू गाड़ी आती हुई दिखती है और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, मतलब कि मूवी एंड कर दी गई है। तो गाइस यही थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। होप आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम जरा सा ही पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो में थोड़ी सी कमी नजर आए तो प्लीज उसके बारे में भी जरूर कमेंट करें ताकि मैं अपने फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को और भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आप सबके सामने ला सकूं। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।